अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी झटपट सी सब्ज़ी जो कि बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रेगुलर सब्ज़ी है जो मैं घर में बहुत बनाती हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके लिए रिकॉर्ड कर ली जाए। यहाँ तेल गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। ये बहुत ही कोई ईजी रेसिपी है, जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं वैसे ही आपको सिखा रही हूँ। इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा प्याज, चॉप करके डालें, रफली चॉप डालें। इसमें कोई कह देंगे कि अगर मैंने ऐसे ही कट करके डाल दी तो आप भी ऐसे ही डालें। बस इसको हल्का सा सौटे करेंगे, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्की सी ब्राउन होने लगे तब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। ये डाल के आप इसको अच्छे से जो है सौते करेंगे। आप देखें इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले। यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अपना धनिया पाउडर, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर चिली पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें अच्छा सा कलर आ जाए थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हल्दी, और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर नमक। अब घर में आपके जो भी वेजिटेबल्स पड़ी हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। आप समझें ये बेसिक हमारी जो है एक छोटी सी हांडी है जो सब्ज़ी की रेडी हो जाती है इससे। अब मेरे पास गाजर थी, आलू थे, फ्रेंच बीन्स थी, मटर थी, मैंने ये सब इसमें एक साथ डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था ना बहुत इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है। मेरे उन हॉस्टल वाले भाइयों और बहनों के लिए जो मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि कोई ऐसी इजी रेसिपी बता दें सब्ज़ी की जो जल्दी से झटपट बन जाए। आप देख लें विंटर्स में वेजिटेबल्स के कलर कितने प्यारे लगते हैं। आप इसके अंदर गोभी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी रफली चॉप टोमेटोज़, और बस आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको ढककर दम पे रख देंगे। यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि सब्ज़ी अभी अपना पानी रिलीज़ करेंगी, और इसको ढक के रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। बस 10 से 12 मिनट होंगे, इसके अंदर तमाम जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से गल जाएंगी। ओवर कुक कोई भी सब्ज़ी नहीं करनी है। ओवर कुक करने से वेजिटेबल्स के कलर्स भी ख़राब हो जाते हैं और उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जो विटामिन्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे अच्छे से जो है वेजिटेबल सारी गल गई हैं। आप देख लें इसके अंदर कितना सारा भी पानी है, थोड़ा सा लिक्विड है। इसको आगे चल के हम ख़त्म कर देंगे जब हम इसको भूनेंगे। यहाँ मैं अपने टेस्ट के लिए मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, चिकन फ्लेवर आ जाता है, मैंने चिकन पाउडर डाला है। आपको चिकन क्यूब नहीं डालनी, बस चिकन पाउडर डालना है, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें। अभी अब देख लें इसमें पानी है। इसको मज़ीद 5 मिनट दम पे रखेंगे और ये बहुत सारा जो है ऑयल रिलीज़ कर देगा एंड इट्स डन। बिलीव मी, इतने मज़े की बनती है ना ये सब्ज़ी। आप जब दिल चाहे आराम से इसको बना सकते हैं। मूली के पराठे से खाएं, आलू के पराठे से खाएं, या सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची अगर पसंद है तो वो डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सब आप लोगों को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।